नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत और फ्रांस संबंधों की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि भारत और फ्रांस ने मंगलवार 17 फरवरी 2026 को अपनी दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी को एक नया आयाम देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड करने की घोषणा की। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान लिया गया। दोनों देशों के बीच रक्षा उत्पादन में व्यापक सहयोग सहित 20 से अधिक समझौतों की घोषणा की गई है। नवाचार, स्टार्टअप, दुर्लभ खनिज, कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और फ्रांस ने दोहरे कराधान से बचाव समझौते के प्रोटोकॉल संशोधन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और फ्रांस ने संयुक्त उपक्रम की घोषणा की। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से कर्नाटक के बेंगलुरु के बाहरी इलाके में बेमंगल में एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे। वर्ष 2026 को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते का पूर्ण समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात भारत और फ्रांस संबंधों की करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजू सेठ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो पूर्व राजदूत हैं। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। साथ ही हम बात करेंगे सेवानिवृत्त मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी से, जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। ध्रुव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुख्य अर्थशास्त्री NDIM NNRC के डॉक्टर SP शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। इस मुद्दे पे हम चर्चा करें और भारत फ्रांस के संबंधों के जो अलग अलग आयाम हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करें, जो पहलू हैं उन्हें जानने समझने की कोशिश करें। कौन सा समझौता क्यों महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच। उससे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। आज के दिन दुनिया के दो बड़े इनोवेशन हब्स एक साथ आ रहे हैं। जब हम भारत और फ्रांस की बात करते हैं तो हमारा रिश्ता इनोवेशन के साथ साथ ट्रस्ट का और शेयर्ड वैल्यूज का है। इसी सोच के साथ राष्ट्रपति मैक्रो और मैंने वर्ष 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय किया है। ये एक सेलिब्रेशन ही नहीं, ये हमारा साझा कमिटमेंट भी है। कमिटमेंट टू इनोवेट, कमिटमेंट टू लीड। फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस ने अनेक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में मिलकर काम किया है। इससे हमारा जो आपसी भरोसा मजबूत हुआ है, उसने हमारे रिश्तों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अहम पड़ाव तक पहुंचाया है। आने वाले समय में हर सेक्टर में हमारी कलेक्टिव क्रिएटिविटी पूरे विश्व का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगी। जाहिर सी बात है, भारत और फ्रांस के संबंध एक ऐतिहासिक स्तर पर हैं और नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मंजू सेठ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो भारत और फ्रांस के संबंध हैं उसके बारे में, जो भारत ने और फ्रांस के बीच समझौते हुए हैं उसके बारे में। मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ कि अपनी दशकों पुरानी रणनीतिक साझेदारी को एक नया आयाम देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में भारत और फ्रांस ने अपग्रेड करने की घोषणा की है। इसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है? विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी से क्या तात्पर्य है?
हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त जो वैश्विक एटमॉस्फेयर है, जियोपॉलिटिकल जो सीन है, सिनारियो है, बिल्कुल उथल पुथल में है और बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब क्या हो। और इसके तहत देखते हुए हमने देखा है कि फ्रांस और भारत जो बहुत सालों से बहुत बढ़िया रिलेशनशिप रहा है, इनका इतना लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप रहा है, उसको एलिवेट करने का जो डिसीजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाता है कि दोनों देश जो जिनके हमारे शेयर्ड वैल्यूज हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और हमारे एक ट्रस्ट फैक्टर है, क्योंकि हमेशा भारत के साथ कहीं कितने हमने देखे इतने उतार चढ़ाव आए हैं और देशों के साथ, लेकिन मेरा मानना है फ्रांस के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप हमेशा रहा है। और जब से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुआ था 1998 में, उसके बाद से अभी तक हम देख रहे हैं हर स्टेप पे भारत के साथ, भारत को सपोर्ट करता हुआ फ्रांस नजर आया है। और अब भी ये जो हमने इकट्ठा होके एक इसको एलिवेट किया है, एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाया है, इसको एक ये बहुत ही एक ये मैसेज भेजता है सब बड़ी वैश्विक ताकतों को जी कि ये हम दोनों देश हैं, ये साथ में हर एरिया में, हर आजकल की जितनी चुनौतियां हैं उनको साथ टैकल करने में, साथ सॉल्यूशंस ढूंढने में, दोनों साथ में साझेदारी के साथ काम करेंगे। और ये एक सिग्नल दिया है कि हम ये जो पार्टनरशिप है ये किसी जैसे एक हेजमॉन की तरह यूएस को बताया गया है, उनको डायरेक्टली नाम ना देते हुए, कि उनकी जो एटीट्यूड है और उनका जो इस वक्त बर्ताव है सब देशों के साथ इंक्लूडिंग विद यूरोप, तो ये एक सिग्नल है कि हम लोग इकट्ठा खड़े होके अपना जो हित है और विश्व का हित एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की तरफ जी जाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। ध्रुव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि भारत और रूस के बीच रक्षा को लेकर खास तौर से समझौते हुए हैं और दोनों देशों ने अपने रक्षा सहयोग समझौते को अपग्रेड करते हुए उन्नत रक्षा प्लेटफॉर्म के सह डिजाइन, सह विकास और सह उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आप कैसे देखते हैं राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो रक्षा समझौतों को लेकर चर्चा हुई, बातचीत हुई, इन समझौतों को आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद मनोज जी। देखिए, जब हम रक्षा की बात करते हैं तो ये मैं मानता हूं कि रूस के साथ हमारे बहुत संबंध हैं, लेकिन एक ही सप्लायर के ऊपर उम्मीद रखना ये कोई भी देश नहीं कर सकता है अपने खुद की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए। हमारा दूसरा सप्लायर है फ्रांस, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स भी है, और इन चारों देशों के साथ हमारा बहुत हद तक कोऑपरेशन है। इस रिलेशनशिप में फ्रांस के साथ मुझे लगता है तीन चीजें बहुत ही जरूरी हैं जी जो अभी भी आई हैं। सबसे पहले हम स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बात करते हैं। जी तो आपको याद होगा 2017 में पहली बार हमने जो डील किया था सबमरीन डील का, 6 कालावेरी क्लास सबमरीन्स बनाने का, तो 2017 में वो शुरू हुआ और पिछले साल पूरे के पूरे 6 सबमरीन्स बन गए। अब जाके इस एग्रीमेंट में 3 और सबमरीन उसी क्लास के बनेंगे, लेकिन ये ज़्यादा उससे बड़े होंगे और इसमें भारतीय टेक्नोलॉजी, इंडियन एआईपी जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है वो लगेगा। इससे क्या होगा कि जो सबमरीन्स है वो ज़्यादा देर तक ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर रह सकती है और डिटेक्ट करना उसको और मुश्किल हो जाएगा। जी इसके अलावा जो हमारी पुरानी 6 सबमरीन्स हैं वो भी एआईपी टेक्नोलॉजी के साथ रेट्रोफिटेड हो जाएंगी। ये मैं समझता हूँ इसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये जो डील अभी हुई है ये है। दूसरा, आपने शुरू में ही जिक्र किया था H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। जी अभी ये जो असेंबली लाइन है ये पहली बार प्राइवेट सेक्टर के साथ हो रहा है। ये टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस के साथ हो रहा है। ये जो हेलीकॉप्टर जो बनेंगे, एक तो ये तो प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये प्राइवेट के लिए है, लेकिन बाद में यही इसका डिफेंस कंपोनेंट आ जाएगा। इस समय पर 10 हेलीकॉप्टर्स एक साल में बनेंगे। पहला डिलीवरी जो हो जाएगा वो अगले साल हो जाएगा। टोटल 10 हेलीकॉप्टर्स होंगे, उसके बाद जाके और बढ़ेंगे और ये काफी बड़ा डील बन जाएगा ये, खास करके जब इसका मिलिट्री कंपोनेंट भी आ जाएगा। जी तीसरा, मैं समझता हूँ जो बहुत जरूरी चीज है जहां तक नेवी की बात है, जो रफेल जेट्स की डील है वो 26 रफेल एम, ये जो मरीन, एम का मतलब मरीन नेवी के लिए, ये जेट्स की भी डील हो गई है। और अभी डिस्कशंस आगे हो रही है, जो 114 हमने रफेल्स उनसे लेनी है, वो डील में है।
इस पे इंडिजिनस कंटेंट मुझे लगता है 50 से 60% बढ़ जाएगा। और चौथी महत्वपूर्ण चीज है जो हैमर मिसाइल टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, 60-70 किलोमीटर जाती है जी और बहुत टैक्टिकल बैटलफील्ड में, ऑपरेशन सिंदूर में भी बहुत कामयाब हुई है जी ये हैमर मिसाइल। इसकी अभी जॉइंट प्रोडक्शन भारत में होगी। और आखिरी चीज है जेट इंजन टेक्नोलॉजी, जो भारत का जो एमका एयरक्राफ्ट बन रहा है उसके लिए जेट इंजन की हमेशा हमारे साथ प्रॉब्लम रही हुई है। मुझे लगता है अभी ये कोऑपरेशन हो जाएगी फ्रांस के साथ। फिलहाल कोई डील हुई नहीं है, लेकिन ये डील हो सकती है, और अगर ये हो जाए तो ये भारत के एविएशन सेक्टर के लिए बहुत बढ़ोतरी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ध्रुव जी, कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जो भारत और फ्रांस के बीच रक्षा समझौते हुए हैं उसे भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन एसपी शर्मा जी, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि वर्ष 2026 को भारत और फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है। एनर्जी का सेक्टर हो या बात हेल्थ सेक्टर की हो, भारत और फ्रांस एक नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं संबंधों के लिहाज से। आप कैसे देखते हैं जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं? देखिए मनोज जी, जो भारत और फ्रांस ने ये निर्णय लिया है कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन रहेगा 2026, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भारत ने ब्रेक थ्रू की है पिछले 5 वर्षों में, खास करके 2020 के बाद, जो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रैजेक्टरी में जो ग्लोबल स्पेस पे भारत ने अपनी जगह बनाई है, उसके लिए मैं भारत सरकार को, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जैसे हमने मॉरिशस से लेके अभी हम फ्रांस तक, जो पहले हमने 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, फिर हमने यूएस के साथ डील की, और अभी हमने जो फ्रांस के साथ एक मेजर ब्रेक थ्रू की है, इसका हमारा पूरे विश्व में अब जो वी आर नाउ लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। हम ग्लोबल जो ट्रेड ट्रैजेक्टरी है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है, उसको अब भारत लीड कर रहा है। जैसे आपने बताया कि फ्रांस का हमारे रिलेशंस में क्या महत्व है, मंजू जी ने बताया, ध्रुव साहब ने बताया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ईयर है ये भारत और फ्रांस का इनोवेशन का ईयर तो है ही, लेकिन भारत के लिए एक ग्लोबल ब्रेक थ्रू का ईयर भी मैं इसको कहूंगा कि 2026 में जो हमने शुरू से लेके, जो 27 जनवरी से लेके अभी तक हमने जो 3 मेजर, पहले हमने यू के साथ डील किया, उसके बाद हमने यूएस के साथ स्पेशल डील किया, अभी हम फ्रांस के साथ 21 समझौतों के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज ए ग्रेट डील आई बिलीव इन द ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द लास्ट मेनी इयर्स। तो हमारा है, जैसे आपने एनर्जी की बात की, एनर्जी हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसको हमने, इसके जो 3 पिलर्स हैं जो हमारी डिस्कशंस हुई है भारत और फ्रांस के बीच में, पहला है सिक्योरिटी, सॉवरेंटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और दूसरा है प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड टेक्नोलॉजी जी, और तीसरा है पीपल, पार्टनरशिप एंड ग्लोबल गवर्नेंस। तो ये दूसरे डील में जो एंकर्ड इन क्लाइमेट एक्शन, क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर कॉपरेशन, एआई, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब के ऊपर आधारित है, जिसमें हम आगे जो हमारी क्लीन एनर्जी है, जो हमारी ग्रीन एनर्जी है, उसको आगे प्रमोट करेंगे। और भारत इसमें पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुका है। भारत ने का जो 2022 का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आगे और ब्रेक थ्रू मिलेगी, और हम अपना जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, जो अपने जीडीपी में हम ग्रीन कंटेंट लेके आना चाहते हैं, उसमें हम आगे बहुत तेज गति से बढ़ पाएंगे। और जो भारत और फ्रांस के बीच में जो एक ट्रेड ट्रैजेक्टरी है, जो $15 बिलियन का ट्रेड, जिसमें हम लगभग कोई $8 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग कोई $7.25 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, तो ज्यादातर हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है वो इनोवेशन प्रोडक्ट्स में आधारित है। और आने वाले टाइम समझता हूँ कि ये जो भी हमारी डील हुई है, जो 21 समझौते हुए हैं, जिनके ऊपर जो मैं एमओयू कहूंगा, तो वो आने वाले टाइम में हमारी जो ट्रैजेक्टरी है, हमारी जो इनोवेशन है, हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और खास करके जो अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है हमारी ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक बहुत ही भारत को एक मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमारा एक रास्ता है, जो हमारी रोड है टुवर्ड्स विकसित भारत, उसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, इनोवेशन के मुद्दे पर भारत और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। ये एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें भारत और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। इससे पहले जो सौर ऊर्जा का मुद्दा है, उस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर भारत और फ्रांस एक अलायंस के रूप में काम कर रहे हैं, ताकि सोलर पावर के जरिए कैसे भारत आत्मनिर्भर बने और विश्व का
कल्याण हो, विश्व को एनर्जी की दृष्टि से एक नई दिशा मिले। मेरा आपसे सवाल है सेठ जी कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मंजू जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उसका जिक्र भी दोनों नेताओं के बीच हुआ। इस ट्रेड जो डील है, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि इसका पूर्ण रूप से समर्थन फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने भी किया और प्रधानमंत्री जी ने बताया ये किस तरह से ऐतिहासिक है। आप कैसे देखती हैं इसको? बिल्कुल, ये बहुत ही ऐतिहासिक ही डील है, क्योंकि उसको कहा भी गया था मदर ऑफ ऑल डील्स, बिकॉज इसमें जो टैरिफ्स हैं वो ऑलमोस्ट जीरो कर रहे हैं हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे ईयू में। और फ्रांस ईयू का एक महत्वपूर्ण कंट्री है, हिस्सा है। और साथ में हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो अमेरिका के साथ जो प्रॉब्लम आई थी, जो टैरिफ्स के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे थे, फ्रेंड्स के ऊपर, फोर्स के ऊपर, और साथ में उन्होंने जो ट्रांस अटलांटिक जो उनका लिंक था यूएस और यूरोप के बीच में, जो उसके उनको जिससे हानि पहुंची है उनके एक्शन से, तो उसको भी देखते हुए ईयू, क्योंकि इतने दिनों से, बहुत सालों से ईयू के साथ नेगोशिएशंस चल रहे थे, लेकिन क्योंकि ये वैश्विक जो स्थिति थी, जियोपॉलिटिकल स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई और बदल गई और अनप्रिडिक्टेबल हो गई, उसकी वजह से इसको एक इम्पेटस मिला और दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन हुई है इसके कंक्लूजन के साथ। और ये बहुत ही हमारी दोनों म्यूचुअली, इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। और हमारे जो एसएमईज हैं, छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं और जो हमारे इंटरेस्ट की चीजें हैं जैसे टेक्सटाइल्स वगैरह, उसमें इनको बहुत ही एक मार्केट मिली है, बहुत बड़ी मार्केट है ईयू की। और दोनों देश जो हैं सबसे बड़े, if you look at not देश but it's यूनियन, तो उनका जो उनके जो लोग हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है और हमारी पॉपुलेशन है, तो ये टू लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एरियाज कहा जा सकता है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट डील है और ये एक एक गेम चेंजर भी साबित हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि यूएस भी ने जल्दी अपना रवैया बदला और इंडिया के साथ वो ट्रेड डील कंक्लूड करने के लिए आगे आए और और टैरिफ्स कट करने को भी राजी हुए। लेकिन उससे पहले, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम भारत को आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन जब ईयू को अपना जो हित नजर आया इसमें और हमें भारत को भी अपना हित नजर आया और दोनों ने म्यूचुअली बेनिफिशियल ये जो ट्रेड डील की है, आई थिंक ये बहुत ही आगे चल के एक डिफाइनिंग डील के तरह देखी जाएगी। कि इसके बाद हमारे जो नेगेटिव असर हुआ था यूएस के टैरिफ, वो बिल्कुल निगेट हो जाएगा और आगे चल के दोनों देशों के बीच में, दोनों एरियाज के बीच में और संबंध हो। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और ट्रेड एग्रीमेंट से भारत फ्रांस संबंधों को भी नई गति मिलेगी। लेकिन ध्रुव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर बनाएंगे, भारत में बनेगा। इसको आप कैसे देखते हैं, इस समझौते को, इस घोषणा को? देखिए, इस समय पर जो शुरुआत हो रही है, कंपोनेंट्स आएंगे फ्रांस से और पूरी की पूरी असेंबली भारत में होगी और ये एक साल में 10 हेलीकॉप्टर्स बनेंगे और धीरे धीरे इसकी जो गति है वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जैसे ही हमारी कॉम्पिटेंस में बढ़ती जाएगी, तो फिलहाल जो इंडिजिनस कंपोनेंट है ये मुझे लगता है तकरीबन 15% होगा, 15 से 20% होगा। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में ये तकरीबन 50% तक आ जाएगा। और जो शुरुआत हो रही है 10 हेलीकॉप्टर बनाने की एक साल में, ये भी बढ़ जाएगी और ये मैं समझता हूँ 50 तक पहुंच जाएगी कुछ ही सालों में, 3-4 साल में ये 50 हेलीकॉप्टर एक साल में बन जाएंगे। जी, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये एक तो भारत के लिए होंगे, लेकिन हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी है, तो पूरा साउथ एशियन रीजन हम इसको कवर कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि एक बार जब क्योंकि ये सिविलियन यूज के लिए बना रहे हैं और जैसे कि रिलीजियस यात्रा वगैरह हो रही है, केदारनाथ वगैरह जाना है, तो ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन इसकी मिलिट्री यूज भी बहुत है और ये उसके बाद जाके ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स के लिए भी बन जाएंगे। और वहाँ पर जो हमारी शक्ति है माउंटेन वॉरफेयर के लिए, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा लंबा लीप लेगा। और क्योंकि ये अभी सिविल सेक्टर के पास आ गया है
और मैं इससे बहुत ही खुश हूं कि ये नहीं कि भाई भारत का पब्लिक सेक्टर नहीं कर सकता, हाल नहीं कर सकता है। बात यह है कि हाल का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और उसके ऑर्डर्स अभी तक अगले 10 साल तक पूरा ऑर्डर बुक फुल है। तो अगर यही चीज़ें हाल को दिए जाएंगे तो वो डिलीवरी टाइम पे नहीं हो सकती है। अभी टाटा सिस्टम्स आ गई हैं इसमें, और मुझे लगता है बाकी चीज़ों में भी प्राइवेट सेक्टर जो है और और आगे आ जाएगा। तो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, जब भारत एक एक्सपोर्टर बन जाएगा डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसी में ही हमारे जीडीपी का 1 या 2 परसेंटेज पॉइंट इसी में ही ऊपर हो जाएगा। मनोज जी। जी बिल्कुल ध्रुव जी, और भी पहलू हैं वो भी आपसे मैं समझूंगा, लेकिन एसपी शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास, दुर्लभ खनिज, इन क्षेत्रों में भी फ्रांस और भारत मिलकर काम करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर से अभी नवीकरणीय ऊर्जा की अगर मैं बात आपसे समझना चाहूं, क्यों महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर समझौता? जी मनोज जी, मैं आपसे थोड़ा सा, मैं जो ध्रुव जी साहब ने बोला उसमें ये और थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि जो ये हाई एल्टीट्यूड जो हेलीकॉप्टर है, ये खाली एक हमारी उड़ान को, हमारी फ्रेंडशिप को ऊपर नहीं लेके जा रहा, बल्कि ये हमारा जो मेक इन इंडिया मिशन है उसको भी संपूर्ण कर जी रहा है, जिसमें कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई चेन डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर खास ध्यान दिया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जो इस समझौते में हुई है। बाकी जो आपने नवीकरण जो की बात की, जो ऊर्जा की बात की, क्योंकि भारत देखो एक 2070 तक एक नेट जीरो कंट्री बनना चाहता है, और जिसमें हमारे लक्ष्य हैं, हमारे 2030 के लक्ष्य हैं, उसके बाद हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है, उसके बाद हम 2070 तक जो है नेट जीरो बनना चाहते हैं, जिसमें हम जो नवीकरण है, जो हमारी ऊर्जा, जो एनर्जी है, उसको हम और तेज गति से, खास करके जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है उसके ऊपर फोकस है। और फ्रांस और ये जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, जिसमें मैं कुछ और इकोनॉमीज के भी नाम लूंगा, जिसमें नॉर्वे भी है, स्विट्जरलैंड भी है, डेनमार्क है, तो इनका जो ग्रीन हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा तेज महत्व है, और इनके पास बहुत जो ऊर्जा है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं, वो बहुत सुदृढ़ है, जिसमें कि हमारी कॉपरेशन, जो बाइलेटरल कॉपरेशन है, हमें और सुदृढ़ कर सकती है, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ग्रीन हाइड्रोजन का, वो अभी उतना ज्यादा रैशनल नहीं है। हम उस चीज को आने वाले टाइम में बहुत एक रैशनल प्राइस के ऊपर प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए, जो हमें जो एडवांस इकोनॉमीज हैं, जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, उनके साथ ऐसे कोलैबोरेट होकर हमें और तेज गति मिलेगी, और हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को प्रोड्यूस कर पाएंगे, और आने वाले टाइम में 2030 तक हम एक सुदृढ़ कंट्री बन के उसका एक्सपोर्ट भी आगे दूसरे कंट्रीज को, नीडी कंट्रीज को कर सकते हैं। तो मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि जो ये सब कुछ कवर किया गया है, जो मैंने 3 पहलू बताए, तो जो पीपल पार्टनरशिप एंड ग्लोबल गवर्नेंस के अंडर इन सब चीजों को कवर किया गया है, कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेटिव वे में आगे बढ़ सकते हैं, और एक दूसरे को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो कंटेंट है उसको और ज्यादा सुदृढ़ कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं आने वाले टाइम में, जिसमें भारत की जो गति है, भारत जो निरंतर गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें और रेजिलियंस मिलेगी। क्योंकि जैसे पहले मंजू जी ने भी बताया कि ये दिस वर्ल्ड इज नाउ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, जिसमें हमें आने वाले टाइम में सर्टेनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है। जो भारत के ये डील है, मैं समझता हूं कि एक सर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। हमारी जो ईयू के साथ सर्टेनिटीज क्रिएट हुई, जो हम आने वाले टाइम में अपना जो ट्रेड है 5-6 साल में डबल करना चाहते हैं। यूएस के साथ हम एक ट्रेड डील में जो 18% का हमारा टैरिफ हो गया है, और अभी डील आने वाले टाइम में विजिबल हो जाएगा, और इसके बाद अभी जो फ्रांस के साथ हम ये बहुत अच्छे जो समझौते कर रहे हैं, तो ये सभी जो ब्रेक थ्रू है, ये आने वाले टाइम में हमारी रेजिलियंस को और मजबूत करेगी, और हमें जो अनसर्टेनिटीज हैं ग्लोबल लेवल पे, उनमें एक सर्टेन तरीके से आगे बढ़ने का एक समर्था देगी। जी बिल्कुल। मंजू सेठ जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत और फ्रांस के बीच जो समझौते हुए हैं, 20 से अधिक जो समझौते हुए हैं, जाहिर तौर पर भारत को लेकर फ्रांस का जो नजरिया रहा है पूर्व में भी, और भारत के जो संबंध रहे हैं, और जो वैश्विक परिस्थितियां इस समय हैं, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में किया है कि भारत और फ्रांस के संबंध जो हैं वो वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं शांति और विकास में। आप
संबंधों को कैसे देखती हैं जब हम वैश्विक परिस्थितियां जो इस समय हैं उस संदर्भ में जब हम बात करते हैं? बिल्कुल, दोनों देशों के बीच में एक विजन जो है, बहुत शेयर्ड विजन है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, और साथ में वो दोनों, जहां तक मेरा मानना है कि ये दोनों देश ये चाहते हैं कि पीस रहे, और वो साथ में ये जो लड़ाइयां चल रही हैं उनका एक समाधान निकले, और उसमें मेरा मानना है कि दोनों देश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। स्पेशली हम देख रहे हैं जो यूक्रेन में नेवर एंडिंग वॉर चल रही है और उस पर भी कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और इजराइल और हमास के बीच में भी कोई उसकी सेटलमेंट हुई नहीं है। अभी भी हम सुनते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है, अब ईरान के साथ भी। तो सब जगह हम देख रहे हैं कि एक अस्थिरता का एक दौर चल रहा है, और उसमें फ्रांस और भारत की जो एक लीडरशिप है, जॉइंट लीडरशिप है, वो बिल्कुल एक नई दिशा दिखाएगी वर्ल्ड को भी, और आई थिंक टुगेदर एक नया रास्ता निकलेगा फॉर द वर्ल्ड पीस में रहने के लिए, और आपस में प्रोग्रेस की तरफ जाने के लिए, और इन सब संबंधों को, और ये जो नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी और जो वॉर और फ्रिक्शन चल रही है, उसको खत्म करने में दोनों देशों की, मुझे लग रहा है, पहल होगी, और ये दोनों सक्सेसफुल होंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा ध्रुव जी आपसे है, क्योंकि फ्रांस ने भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर में गहरी रुचि दिखाई है। क्या भविष्य में भारत के हथियार फ्रांस की सेना की ताकत बन सकते हैं? या मैं आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है खासतौर से रक्षा के क्षेत्र में, उस संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मुझे कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, भारत के हथियार सिर्फ एशिया में नहीं, ये यूरोपियन देश भी इस्तेमाल करेंगे। और फ्रांस करे या जर्मनी करे या बाकी करे, इसकी जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशन भी होती है कि हम किसको दें। ये आपस में भी इनकी लड़ाई होती है, तो हम खुलेआम में सभी देशों को नहीं दे सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के मुताबिक वेस्टर्न कंट्रीज इस हथियार को जरूर इस्तेमाल करेंगे। हम वहां उस स्तर पर हम पहुंच गए हैं। अगर आप सिर्फ मिसाइल्स की ही बात करें, जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, जिस स्पीड से वो चलती है और जो रेंज लेती है एयर टू ग्राउंड मिसाइल, अगर आप 500 किलोमीटर पर एक टारगेट को भ्रष्ट कर सकते हैं 1 मीटर एक्यूरेसी तक, ये हथियार अमेरिका को चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या भारत फ्रांस को भी हथियार दे सकता है? मुझे तो कोई शक नहीं है। ये जो अभी मिसाइल प्रोडक्शन हो रही है, अभी हैमर मिसाइल की, बेशक इस मैन्युफैक्चर भारत में होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल फ्रांस भी कर सकता है, बाकी देश भी कर सकते हैं यूरोप के, जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, और बाकी भारत के हथियार जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर भी हमारे देश हमारे साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। तो भारत वो पुराना भारत नहीं रहा है। ये नया भारत जो है ये कुछ भी कर सकता है, और टेक्नोलॉजी के मामले में मुझे तो कोई शक नहीं है। एक बार प्राइवेट सेक्टर भी बीच में आ जाए, तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके जिस प्रकार से पॉलिटिकल डायरेक्शन अभी मिली है, हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम नंबर 1 स्पॉट पे पहुंच जाएंगे। जी मनोज जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर मेक इन इंडिया की बात की जाए, आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए, तो भारत और फ्रांस के बीच जो समझौते हुए हैं वो खास तौर पर महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।